लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या फिर दल से लड़ेंगे आप? हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये सवाल आपका सही है, हम नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग चुनाव लड़ते हैं। हम उतने बड़े नहीं हुए कि अभी समंदर में तैर रहे हैं, अभी तो नदियों और तालाबों में सीख रहे हैं। सीख लेने दीजिए, फिर समंदर तैरने की कोशिश करेंगे, नहीं तो डूब जाएंगे ना। निकलने के लिए तैयार भी। हमारे पिताजी कहते थे ना कि जो गाछ पे बैठा रहता है उसको गिरने का डर होता है, जो जमीन पे सोया रहता है बैठा रहता है उसको क्या डर। हम तो जमीन पे, हम कहाँ गिरेंगे, हम ऊंचाई पे थोड़े आ रहे हैं। हम तो बोले थे कि जब संपत्तियां खत्म हो जाएगी तो फिर गोरखपुर शिफ्ट कर जाएंगे कमाने के लिए, और जब तक आए तो दोनों हाथों से हम सेवा कर रहे हैं। तो हमको गिरने से डर रहेगा तब ना हम जब गाछ पे बैठे रहेंगे। जो लोग गिरते वही है जो गाछ पे बैठ के राजनीति करते हैं। हम जमीन पे सेवादारी करना चाहते हैं, हर इलाके में घूम के दिखना चाहते हैं कि हम कितना सेवा कर सकते हैं। हम दुआ कमाना चाहते हैं, हम वहाँ घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 70 बरस 80 बरस रहा जाता है, वहाँ 80-100 बरस रहना है। मेरा मन कहा, मेरा दिल कहा कि ऊपर का घर बनाना बहुत जरूरी है, नीचे के घर तो बहुत 70 साल 80 साल में छोड़ के जाना है, वहाँ 80-100 बरस रहना है। तो अब देखिए कि आपको वहाँ ज़्यादा दिन रहना है, वहाँ घर अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगली बार भी हम किए थे ये बताने के लिए कि जो हमारा मेडिकल कैंप लगता है जिसके थ्रू आँख का ऑपरेशन हम कराते हैं, अगली बार लोग गए थे 27, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो लोगों तक ये मैसेज बढ़ा। इस बार 42 लोग का आँख का ऑपरेशन कराया है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए हैं कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कोई असहाय कमज़ोर मजलूम है जिनके आँख में प्रॉब्लम है और वो आँख नहीं बनवा पा रहे हैं किसी कारणवश, उन तक ये हम जनता से आग्रह करेंगे, जो युवा पीढ़ी है उनसे आग्रह करेंगे कि आप उन तक मेरा मैसेज पहुंचाइए कि आप जीवन सेवा सदन जाइए, वहाँ फ्री में आँख का ऑपरेशन होता है। और कोई भी परेशानी मेडिकल से रिलेटेड आप संडे को आइए, जो भी परेशानी जैसे मेडिकल से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, जो रविवार को हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं उसमें उस परेशानी को दूर करने का हम लोग काम करते हैं। तो आज कितने लोग यहाँ पे ऑपरेशन जो करा करके लौटे हैं, लगभग कितनी संख्या होगी? 42 लोगों का आँख का ऑपरेशन हुआ है। अब तक कितने आपने करा लिया लोग? देखिए गिनती छोड़ दिया, हर कैंप में बढ़ते जा रहा है। जैसे कहे ना 27 था मेरा हाईएस्ट, एक बार भेजते थे, कभी 25 हुआ, पहले शुरू हुआ तो 12 आदमी को भेजा, 27 तक गया, अब 42 चला गया। अगली बार हमको लगता है कि 50 से लोग ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि लोगों तक मेरा मैसेज जा रहा है। जैसे जैसे लोगों तक मैसेज आएगा, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, असहाय लोग हैं, वो लोग आएंगे, अपना आँख का ऑपरेशन करवाएंगे। अच्छा, कितना कराने का लक्ष्य सप्ताह में भेजते हैं आप? महीने में ऑपरेशन के लिए भेजते हैं या फिर साप्ताहिक लोग जाते हैं? साप्ताहिक जाते हैं, कभी कभी 2 सप्ताह पे भेजते हैं जैसे कि पहले, लेकिन अब लगता है कि साप्ताहिक भेजना पड़ेगा, संख्या ज़्यादा बढ़ते जा रही है। लक्ष्य कितना है, कितना कराना है? देखिए लक्ष्य तो कुछ नहीं है, बस जब तक हम में सामर्थ्य है, हम सक्षम है, तब तक ये कार्य करते रहेंगे। इसके अलावा आपका दौरा लगातार देखा जा रहा है कि पूरे जिले में चल रहा है। पिछले बार चुनाव को लेकर के काफ़ी सक्रिय रहे, आपने चेयरमैन भी अपना बनाया। अब बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा की तैयारी हो रही है, कि जीवन यादव क्या कर रहे हैं? देखिए लोकसभा पे एक बात कहेंगे, हम तो बहुत दौरा करते हैं और प्रतिदिन करते हैं, एक भी दिन गैप नहीं है मेरा। हमको हंसी आती है जब लोकसभा का चुनाव का बात आता है। लोग अपने आप में बातें करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे हम चुनाव लड़ने वाले हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे आप चुनाव लड़िए, चुनाव सबको लड़ना चाहिए। जैसे हम लोग नगर पालिका में आए, लड़ने का मौका नहीं मिला तो हम समर्थन किए अपनी बहन का। और जो लोग लड़े, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप राजनीति से हट के चुनाव लड़िए। जैसे हमने स्लोगन लिया, कामुआ बोलता, और सेवादारी, ईमानदारी और वफादारी, और एक होता है चौकीदारी। ये 4 चीज़ एक नेता का होना चाहिए गुण। सेवादार होना चाहिए, जनता के प्रति वफादार होना चाहिए, ईमानदारी और प्लस चौकीदारी। मतलब कि जनता आपको अपना नेता क्यों मानती है, क्यों बनाती है? इसलिए कि हमारे दुख सुख में, हमारा कोई प्रॉब्लम हो तो आप खड़ा होकर उसके लिए लड़े। जब तक चुनाव रहता है लंबी लंबी लोग बातें करते हैं, पूरी तरह से एकदम, क्या उसको बोलते हैं कि लंबी बातों को फेंकना बोलते हैं ना, उसको जुमलेबाजी करते हैं। आज जब चुनाव बीत जाता है, जीत जाते हैं, तो दिल्ली मुंबई कलकत्ता घूमने चले जाते हैं। ये छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव है, हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, जो हमने रियलाइज किया है, जो हमने देखा है। हम तो सिवान के हर एक गली, जैसे पहले नगर पालिका गलियों में घूमते थे, अब हम अपने शहर की गलियों में घूमते हैं। अच्छा लगता है, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, किसी माध्यम से, न्योता के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लोग बुलाते हैं, जाते हैं, लोगों की सुनते हैं, हम अपनी सुनाते हैं। उसमें एक चीज़ रियलाइज हुआ कि जनता
जागरूक हो चुकी है। जो लोग सोचते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे या चुनाव जीतेंगे जुमलेबाजी से, उनका तो नहीं चलेगा। अचानक जीवन यादव की लोकप्रियता इतनी क्यों बढ़ गई कि हर जगह हर लोग मोहल्ले गांव बुलाने लगे? कामुआ बोला था बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ एक ही स्लोगन है, ये जनता में भी है कि कामुआ बोलत था, सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये लोग लड़ेंगे, उनसे पूछिए, हम तो सेवादार हैं ना। वो तो समय निश्चित करता है कि किसको क्या करना है। हमारा है उद्देश्य कि जो भी लोग राजनीति में है, छोटे से बड़े, वो लोग अपना एक ही स्लोगन बनाए, सेवादारी, ईमानदारी, वफादारी और चौकीदारी। आपके दरवाजे पे, नेताजी के दरवाजे पे कोई जाता है कमजोर मजलूम अपना मदद मांगने के लिए, तो इसलिए जाता है कि उसने वोट देकर आपको जिताया है। आप उनसे मिलिए, उनका दुख हरण कीजिए, और दुख हरण करने लगिएगा तो फिर जुमलेबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता आपको ऐसे ही चुन लेगी। आपने चुनाव था, वो कहा जाता था कि ये एक पोखरा है, लेकिन अब आप समंदर पार करना चाह रहे हैं, समंदर में पूरा ये छलांग लगा दिया है। कैसे नैया पार होगी आपकी? हम कहाँ छलांग लगाए? क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तुरंत सुनिए, निकलने के लिए तैयार भी। हमारे पिताजी कहते थे ना कि जो गाछ पे बैठा रहता है उसको गिरने का डर होता है, जो जमीन पे सोया रहता है बैठा रहता है उसको क्या डर। हम तो जमीन पे, हम कहाँ गिरेंगे? हम ऊंचाई पे थोड़े हैं भाई, हम धावा में थोड़े जी रहे हैं। हम तो बोले थे कि जब संपत्तियां खत्म हो जाएगी तो फिर गोरखपुर शिफ्ट कर जाएंगे कमाने के लिए, और जब तक है तो दोनों हाथों से हम सेवा कर रहे हैं। तो हमको गिरने से डर रहेगा तब ना हम जब गाछ पर बैठे रहेंगे। जो लोग गिरते वही है जो गाछ पर बैठ के राजनीति करते हैं। हम जमीन पे हैं। हमारी हार भी होती तो हमसे स्वीकार किया था ना कि जनता की नहीं, सिवान जिला अगर हम हारते हैं तो हमारी हार है, जीत होगी तो सिवान की जनता की जीत होगी। तो हम तो आज भी कहते हैं अगर जिंदगी में कोई चुनाव लड़ेंगे तो हम शौक से कहते हैं कि हमारी हार भी हमारी जीत में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि हम हर चीज में खुश रहते हैं, क्योंकि हम जमीन पे रहते हैं। तो इतना धुआंधार जनसंपर्क आखिर क्या दर्शाता है? सेवादारी, सेवादारी करना चाहते हैं। हर इलाके में घूम के दिखना चाहते हैं कि हम कितना सेवा कर सकते हैं। हम दुआ कमाना चाहते हैं, हम वहाँ घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 70 बरस 80 बरस रहा जाता है, वहाँ 80-100 बरस रहना है। हमारा दिमाग कहा, मेरा मन कहा, मेरा दिल कहा कि ऊपर का घर बनाना बहुत जरूरी है। नीचे के घर तो बहुत 70 साल 80 साल में छोड़ के जाना है, वहाँ 80-100 बरस रहना है। तो अब देखिए कि आपको वहाँ ज़्यादा दिन रहना है, वहाँ घर अच्छा बनाना है कि यहाँ घर अच्छा बनाना है। हाँ, तो हम तो वहीं का घर बना रहे हैं, बस भगवान का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या फिर दल से लड़ेंगे आप? हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये सवाल आपका सही है, हम नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम यही जनता जनार्दन से आग्रह करेंगे कि जिसको भी वोट दीजिएगा सेवादारी पे दीजिएगा। लोकसभा हो या बीडीसी का चुनाव हो, सेवादारी पे जिस दिन हो जाएगा ना तब कामुआ बोलेगा। तो ये जो चर्चा चल रहा है ये सब क्या है लोकसभा का? बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, हम उतने बड़े नहीं हो गए, अभी समंदर में तैर रहे हैं, अभी तो नदियों और तालाबों में सीख रहे हैं। सीख लेने दीजिए, फिर समंदर तैरने की कोशिश करेंगे, नहीं तो डूब जाएंगे ना।